एक सवाल के साथ मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। आपको मालूम है जो मसीही लोग हैं उनको क्यों सताया जाता है या क्यों सताया जा रहा है? आज का विषय यही है, मसीही लोगों को क्यों सताया जाता है और क्यों सताया जा रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप सर्च किया करो अपने फोन में, गूगल है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, उसमें सर्च भी किया करो कभी कभी, क्योंकि आपको आज इतिहास जानने के लिए किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास सोशल मीडिया है, आप उस पर जाके देख सकते हो कि हमारा इतिहास क्या है। तो मैं सर्च कर रहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी, उनमें से सबसे ज्यादा भलाई करने वाले कौन से धर्म के लोग हैं? और आपको मालूम है सबसे टॉप पर क्या आया? कौन सा धर्म हो सकता है? हाँ सबसे टॉप पर जो है, धर्म तो नहीं मैं कहूंगा, वहां पर लिखा आया मसीहत। सबसे ज्यादा परोपकार करने वाले या सबसे ज्यादा भले काम करने वाले, वहां पर आया मसीहत। कुछ तो है इस मसीहत में कि ये भले कामों के द्वारा जानी जाती है, लेकिन फिर भी आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसको सताया जा रहा है? भले काम करने वालों को। ये हमारे लोग नहीं, उन पर दोष लगाए जा रहे हैं, चर्च को तोड़ा जा रहा है। इवन कि परिवार के अंदर भी जब कोई मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसके परिवार के लोग भी उसके विरोध के अंदर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, उनमें सबसे ऊपर जो कर्म करने वाले, अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, वो मसीहत है। आपको मालूम है यही मसीहत है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल को खोलने वाले, स्कूल और कॉलेज को बनाने वाले, अनाथ आश्रम को बनाने वाले, विधवाओं की सुधि लेने वाले, अनाथों के ऊपर परोपकार करने वाले। और एक बार तो जो टीवी पर आता है ना, खान सर बोलते हैं, खान सर का कभी सुनते हैं इंटरव्यू? वो कहता है भाई हमें मसीहत का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मसीहत के कारण ही एजुकेशन टिकी हुई है। वो कहते हैं एजुकेशन का जो पिलर है ना, शिक्षा का, वो मसीहत है। उनके द्वारा मसीहत आई, उनके द्वारा इलाज आए, अस्पताल आए, सबसे ज्यादा परोपकार करने वाले लोग हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर मसीही लोगों का विरोध किया जा रहा है। बल्कि दूसरी तरफ इनकी तारीफें करनी चाहिए, इनका समर्थन करना चाहिए, इनको जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करते, झगड़े नहीं करते, लड़ाइयां नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा भले काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है? उनको सताया जाता है, उनको मारा जाता है। एक वचन पढ़ लीजिए, मरकुस की किताब, उसकी 10 अध्याय। मरकुस की किताब, उसकी 10 अध्याय 45 पढ़ दीजिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा क्लेश लोगों की जिंदगी के अंदर नहीं कराने के लिए आया, बल्कि लोगों को सिखाने के आया आखिर सेवा क्या है। क्या कह रहा है यीशु मसीह? कहता मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवा करवाने नहीं आया। आज देखो दुनिया के अंदर गुरुओं को लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति तो इतना अंधभक्ति में चला गया, वो
पानी गुरु के पैर पे गिर के, और जब टपक रहा है वो पानी, उसको पी रहा है, और गुरु मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ है और उसके चरणों का पानी पी रहा है, चरणामृत करके। यीशु को देखो, वो क्या कह रहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं तो सेवा करने आया हूं। यही कारण है कि आज जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें पता है जब वो स्वर्ग का परमेश्वर, जब वो राजाओं का राजा, वो खुद कह रहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया, तो हमें आज किस प्रकार की सेवा करने वाला होना चाहिए। मैं पिछली बार बता रहा था ना मदर टेरेसा के बारे में, सर्च करो, मैं देख रहा था कितने लोग हैं जिन्होंने कोड़ियों के घाव को धोया है, साफ किया है। मैंने पढ़ा कि हां कोढ़ी आश्रम तो खोले गए होंगे, लेकिन किसी भी धर्म के अंदर किसी भी व्यक्ति ने घाव नहीं धोए और उसमें आया मदर टेरेसा का नाम। क्यों मदर टेरेसा कोड़ियों के घाव धो पा रही थी? क्यों वो जो अपने अपने मल के अंदर लोग लिपटे होते, पेचिस की बीमारी होती थी, कोढ़ की बीमारी, उनको कैसे साफ कर पाती थी वो? क्या उसको घृणा नहीं आ रही थी उनसे? कोई नहीं लोग में ऐसी दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा परोपकार करे। मैंने बताया था जब नवजोत सिद्धू वहां पर आया, खुद बता रहा है कि मैं 1 मिनट वहां पर खड़ा नहीं हो पाया, मुझे वोमिटिंग होगी। और वहां पर मदर टेरेसा जो है उस मरीज को साफ कर रही थी, जो कर रहा था और पूरी गंदगी के अंदर लिपटा हुआ था। क्यों कर पा रहे हैं लोग? क्योंकि उनका स्वामी ऐसा है जो कह रहा है मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि करने के लिए आया। ताली नहीं बजाएंगे आप? आपने जिस यीशु को दिल दिया है ना, जिस यीशु के आप पीछे चल रहे हो, कोई नहीं है उसके जैसा, कोई नहीं है उसके जैसा। वो कह रहा है कि मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूं। इसलिए मित्रों, आज जो मसीही लोग हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सेवा करने वाले लोगों के नाम में गिने जा रहे हैं। नर्स, अधिकतर जो नर्सेज होती थी वो क्रिश्चियन होती थी, अधिकतर जो सर्वेंट होते थे वो क्रिश्चियन होते थे, अधिकतर जो पेशेंट केयर का काम करने वाले होते थे वो क्रिश्चियन होते थे। मैं कह रहा हूं आपको, पेशेंट केयर करना, एक बहुत धीरजवंत बंदा पेशेंट को संभाल सकता है, जिसके अंदर दिल है उस ईश्वर का, जिसके अंदर धीरज है सब कुछ सहने का। पेशेंट केयर नहीं कर सकता व्यक्ति, क्योंकि अलग अलग तरह के पेशेंट जो दुखी कर देते हैं, पेशेंस खत्म कर देते हैं एक व्यक्ति का। लेकिन मैंने क्रिश्चियन लोगों को देखा कि लोग ढूंढते हैं कि हमें क्रिश्चियन पेशेंट केयर करने वाला व्यक्ति चाहिए, हमें क्रिश्चियन नर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्वामी है, जब वो ऐसा है, सोच के देखो उसके लोग कैसे होंगे। हालेलुया। इसलिए वो कर पाए क्योंकि उस ईश्वर के लोग हैं, उस परमेश्वर के लोग हैं जिसने कोढ़ी को छू लिया, कोढ़ी को गले लगा लिया, घृणा नहीं की, उनको चंगा कर दिया। तो मैं आज कहना चाहता हूं, आप महान परमेश्वर के लोग हैं। आप कथा कहानी वाले ईश्वर के पीछे नहीं चल रहे, आप इतिहास के परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो है, जो था, जो रहेगा, जो आने वाला भी है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। लेकिन सवाल वहीं पर है, फिर भी उन लोगों को सताया जा रहा है, फिर भी उन लोगों को सताया जा रहा है। आइए इस वचन को पढ़ के हम समझें। मरकुस की किताब, उसकी 10 अध्याय, उसकी 43 पढ़ दीजिए। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो तुम में बड़ा बनना चाहिए वो तुम्हारा सेवक बने। क्यों मसीह लोग सह रहे हैं? क्यों सह रहे हैं लोगों के तानों को? क्यों सह रहे हैं लोगों की मार को? क्यों सह रहे हैं जो दोष लगा रहे हैं, जो मखौल उड़ाया जा रहा है उनका? आसपास के लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उनको एक बात सिखाई है कि जो बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को क्या करे? छोटा करे। मेरे भाई, मेरी बहनों, में आपको कहना चाहता हूं, जब आप अपने आप को आप दीन करते हो ना, नम्र करते हो, क्षमा करते हो, परमेश्वर आपको महान करता है। परमेश्वर आपको महान करता है। अगर आज कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की बात को सह रहे हैं, हंसी मजाक को सह रहे हैं,
निंदा को सह रहे हैं, दोष आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ईसाई बन के मसीह बन गए। मैं कहना चाहता हूं खुदा आपको महान करने के लिए जा रहा है। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? क्या ज्यादा ज्यादा लग रहा है? निकालो हाथ बाहर और प्रभु की महिमा क्या करो। हालेलुया। उसने कहा जो तुम में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। मत्ती 22 अध्याय उसकी 39 आयत। हालेलुया। तो ये लोग इसलिए प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए क्षमा करने वाले लोग हैं। इनका स्वामी ऐसा है भाई, इनका स्वामी ऐसा है। जब सिपाहियों ने यीशु के ऊपर थूका, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसके हाथ और पैरों को कीलों से जड़ दिया गया। मित्रों, लिखा है बाइबल के अंदर, वो चुपचाप रहा जैसे एक भेड़ ऊन करते समय चुपचाप रहती है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप चुप है ना, लोगों के ताने सुनकर, लोगों के हंसी मजाक सुनकर, मैं कह रहा हूं आपसे, प्रभु उन्हीं लोगों के सामने आपको महान करेगा, क्योंकि यीशु को महान किया। लिखा हो परमेश्वर के दाहिने बैठ गया, इतना महान कर दिया। इसलिए सताव है ना, जो लोगों के द्वारा आपकी लाइफ के अंदर आता है, वो आपके लिए सताव नहीं है, आपके लिए ब्लेसिंग है, वो आपके लिए आशीष है। हालेलुया। वो सताव नहीं है। मसीह लोग तभी ऊंचे होते हैं, तभी उनकी बढ़ोतरी होती है, तभी उनके अंदर उत्साह आता है, जब उनकी लाइफ के अंदर सताव आता है। किसी ने कहा ये मसीह लोग ऐसे हैं, जब उनको दबाया जाता है वो एक स्प्रिंग की तरह है कि जितना उसको दबाएं उतनी तेजी से ऊपर आता है। आज मसीहत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली सच्चाई है, तेजी से, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा सताया जा रहा है दुनिया के अंदर। हालेलुया। और ये क्या कर रहे हैं? ये मसीह का प्रचार कर रहे हैं, ये माफी की जिंदगी को जी रहे हैं, ये क्षमा की जिंदगी को जी रहे हैं, ये चुप हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी ओर से बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी ओर से बोलता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। इस दुनिया के अंदर यही लोग हैं जो प्यार के नाम के द्वारा जाने जाते हैं। मत्ती की किताब उसकी 5 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। हालेलुया। मित्रों, आज अगर आप हालातों को देखें ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हम अंतिम दिनों के अंदर जी रहे हैं, अंतिम दिनों के अंदर हैं। जो हमारे चारों तरफ हो रहा है ना, ये अंतिम दिन की निशानी है। बाइबल में लिखा है कि जब सताव धर्मी लोगों के ऊपर बढ़ जाएगा तो समझ लेना यीशु मसीह का आना निकट है। ये अंतिम समय के अंदर आप जी रहे हैं। आप किसी धर्म के, किसी भी धर्म के लोगों का आप मजाक उड़ाओ, आप समस्या के अंदर पड़ जाओगे। किसी भी धर्म के लोगों का आप उनके सामने मजाक उड़ाओगे तो आप समस्या के अंदर पड़ जाओगे। लेकिन अगर आप खुद मजाक बनना चाहते हैं ना, बस मसीह बन जाओ। अगर आप खुद मजाक का पात्र बनना चाहते हैं, मसीह बन जाओ। इतना एक शराबी को नहीं लज्जित किया जाता। एक शराब पीता है ना, उसको लोग थू थू करते, यार ये शराबी है। एक व्यभिचार के अंदर पकड़ा जाता है, लोग उसको मारते कूटते उसके मुंह के ऊपर थूकते हैं। एक चोर पकड़ा जाता है, लोग उस पर लानत देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप मजाक का पात्र बनना चाहते हैं, मसीह बन जाओ। लोग इतना किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएंगे। जैसे आप मसीह बन गए, आप लोगों के लिए मजाक का पात्र बन जाएंगे। आप लोगों का ठट्ठा, लोग आपका ठट्ठा करना शुरू कर देंगे। ईसाई बन गया, हालेलुया वाला बन गया। आपके घर के लोग आपको जीने नहीं देंगे, लोग आपको सताएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे।
आप पर दोष लगाएंगे, क्योंकि आप मसीह बन गए। और यही आज की सच्चाई है। लेकिन कौन है जो मजाक का पात्र नहीं बनेगा, जो लोगों के द्वारा सताया नहीं जाएगा, जिसका लोग ठट्ठा नहीं उड़ाएंगे, जिसका लोग विरोध नहीं करेंगे, उसका नहीं करेंगे जो संसार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आप देखते हैं ना, एक थर्मामीटर होता है, उससे बुखार चेक किया जाता है। सताव भी एक थर्मामीटर की तरह है, वो बताता है कि आप कितने मसीह हैं। केवल अपने आप को मसीह कहने से मसीह नहीं होते, लेकिन सताव बताता है आपके जीवन के अंदर कि हां ये मसीह बन गया। क्योंकि जब आपका ठट्ठा उड़ाने लगे, जब आपको मजाक का पात्र लोग बनाने लगे, जब आपके विरोध के अंदर लोग खड़े होने लगे, समझ लीजिए आप मसीह बन गए। जब आपके लोग निंदा करने लगे, आप मसीह बन गए। हालेलुया। लेकिन जो संसार के साथ चल रहे हैं, जो संसार की हां में हां मिला रहे हैं, जो संसार के साथ शिरकत कर रहे हैं, संसार के जैसे काम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो सताव से बच जाएगा, वो ठट्ठों से बच जाएगा। लोग उसका मजाक नहीं बनाएंगे, क्योंकि मजाक शुरू से मसीह लोगों का बनाया गया है, जो मसीह किसी जिंदगी को जी रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, उसकी आप पढ़ दीजिए 12 आयत। ऐसा नहीं है कि लोग आपको गोली मार देंगे, या जैसे यीशु की पीठ पर 39 कोड़े मारे, जब आप मसीह बन जाएंगे तो आपको 39 कोड़े लगेंगे। हो सकता है गोली भी मार दी जाए, हो सकता है कोड़े भी मार दिए जाएं आपके, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे जब आप मसीह बन जाएंगे? लोग आपका बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार समझते हो? लोग आपके साथ लेन देन नहीं रखेंगे। हम शहर में रहते हैं, लेकिन आपको गांव की हालत का नहीं पता। जब गांव के अंदर कोई मसीह बन जाता है ना, लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं, हुक्का पानी बंद कर देते हैं, कोई उनसे लेन देन नहीं करता। मैं बता रहा हूं आपको, किसी के साथ नहीं ऐसा होता। एक व्यक्ति ने मसीह बन गया, उसके पिता की मृत्यु हो गई, बहिष्कार कर रखा था गांव वाले ने उसका। किस लिए? क्या वो व्यभिचार कर रहा था? किस लिए बहिष्कार किया? क्या वो शराबी था, नशा बेचता था, लोगों को परेशान करता था, किसी पाप में चोरी करते पकड़ा गया? नहीं, मसीह बन गया। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर आप लोगों के तानों का शिकार बनना चाहते हो, हंसी मजाक का पात्र बनना चाहते हो, मसीह बन जाओ। वो मसीह बन गया भाई, प्रभु को उसने जीवन दे दिया, उसके पिता की मृत्यु हो गई, कोई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ कि उसकी लाश को गाड़े। बाहर गाड़ने के लिए गया, मना कर दिया पंचायत ने, भाई तू अपने बाप को इस जमीन के ऊपर नहीं गाड़ सकता, तुझे। उसने अपने घर के अंदर गड्ढा खोद के अपने बाप को दबा दिया। आप हैरान हो जाओगे लोगों की क्रूरता को देखकर। उन्होंने उस गड्ढे को फिर खोद कर लोगों ने उसके बाप की लाश को बाहर निकाल दिया। मसीह बन गया था भाई। लेकिन आज शराबी बन जाओ, लुटेरे बन जाओ, व्यभिचारी बन जाओ, लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन मसीह बन जाएं, क्योंकि जिंदगी आपकी बदल जाती है, आदतें आपकी बदल जाती है, आप तरक्की करने लगते हो। लोगों को मसीह से नहीं, लोगों को दिक्कत है, आपकी जिंदगी बदलती है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा। इसलिए मैंने कहा कि लोग ऐसा नहीं कि आपको गोली मार देंगे या आपको कोड़े मारे जाएंगे। बस ये होगा कि लोग, समाज आपका बहुत बार क्या कर देंगे? बहिष्कार कर देंगे। लेकिन याद रखें, जो सताव है ये वो थर्मामीटर की तरह काम करता है। वो बताता है कि आप सच में मसीह हो चुके हो। लेकिन उन्हीं लोगों के जीवन में ये नहीं आता जिन्होंने अपने कंधे को संसार के साथ जोड़ा हुआ है। उनको नहीं आएगा। लेकिन उनके लिए सताव है जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, जो संसार को ना करते हैं और परमेश्वर को हाँ करते हैं। लेकिन आज तो मसीहत बदल गई। मैंने देखा आज भी टॉप पर है वो भलाई के कामों में, लेकिन आज मसीहत बदल गई। आज कलीसियाओं में जोड़े देखने के लिए आते हैं कि ये लड़की ठीक है, ये लड़का ठीक है। वो चर्च में क्या जोड़े मिला रहे हैं।
रिश्ते कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं बढ़िया, डांस कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं। आज जो चर्च है वो जगह बन गई। लेकिन पहले के मसीह लोग थे, क्योंकि जब मसीह बनते हैं ना तो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बदलती है और आप इस अंधेरे संसार को रोशनी देते हैं। हालेलुया। आइए फिर से चलें उसी तरफ हम, मत्ती की किताब 5 अध्याय, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। समझ आ गया आपको हमें क्यों सताया जाता है, किसके कारण सताया जाता है? 5:10 पढ़ा आपने, इसको दोबारा पढ़ो। मत्ती 5:10, इस कारण सताया जाता है आपको। पढ़िए, ध्यान दीजिए। हाँ, किस कारण सताया जाता है आपको? हाँ, धार्मिकता के कारण। धार्मिकता के कारण। अगर धार्मिकता ही नहीं है आपके अंदर तो सताव भी नहीं है। लेकिन आपको सताया जाता है आपके चरित्र के कारण, आपके भले कामों के कारण, आपकी जिंदगी बदलने के कारण, क्योंकि आपके अंदर धार्मिकता आ चुकी है। आप संसार के कीचड़ से बाहर आ गए, आप संसार के अंधेरे से बाहर आ गए, इसलिए लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे। आपने उनके जैसे काम करने छोड़ दिए, इसलिए आप लोगों को अच्छे लगे, आपके अंदर धार्मिकता आ गई, इसलिए आपको सताया जा रहा है, क्योंकि आप धर्मी हो चुके हैं। और इस बात की निशानी है कि आप धर्मी हैं, आप धार्मिक है। ये सताव बता रहा है आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। आपको मालूम है, एक जो मसीही बंदा है, मैं मसीही की बात कर रहा हूं, उनकी नहीं जो नाम की मसीही लेकिन संसार के साथ चल रहे, मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूं। वो पता किसकी तरह है? वो एक कोयले की खान में हीरे की तरह है। दूर से चमक जाता है वो, क्योंकि सारी तरफ कालस है, अंधेरा है, लेकिन वो हीरा चमक रहा है। हम ऐसे ही हैं। एक जो मसीही इंसान है ना, वो इस अंधकार की दुनिया के अंदर चमकता है हीरे के समान, इसलिए लोगों को अलग ही दिखता है। कोयले के अंदर अलग ही दिखता हीरा, इसलिए वो मसीह लोग दुनिया में अलग दिख रहे हैं। इसलिए आपको सताया जा रहा है, क्योंकि अलग दिखना भी एक बहुत भयंकर बात है। लोग नहीं चाहते आप अलग दिखो। यही समस्या सताव की। आप अलग हो, आप अलग हो, आप कोयले की खान में एक हीरे के समान हो। हाँ जी, इसको पढ़िए आगे 5 से, मत्ती 10 से 12। हाँ, धन्य हो तुम, परमेश्वर कहता है, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारे लिए सब प्रकार के झूठ बोलें, धन्य हो तुम। कहां लिखा है वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो? हाँ जी, 5 की पढ़िए जरा, एक मिनट जरा मैं भी निकालूं। 5 की 13। हाँ जी, हाँ सुनो भाई, यीशु मसीह कह रहा है मसीह लोगों को कि तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। वो नहीं जो खाने में डाला जाता है। यीशु कह रहा है कि मसीह लोगों, आपने जिन्होंने यीशु को दिल दे दिया है, जो संसार के साथ कंधे से कंधा लगाकर नहीं चल रहे हैं, जो संसार के साथ शिरकत नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, परमेश्वर कह रहा है तुम इस पृथ्वी के। और आपको मालूम है, यही तो कारण है लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। यही तो कारण है आप लोगों के सामने मजाक का पात्र बनते हैं। यही तो कारण है लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं। आपको मालूम है, ये जो संसार है ना, पाप इनकी जिंदगी में एक सड़े घाव की तरह है। जब शरीर पे घाव था सड़ा हुआ, अगर आप उस घाव के ऊपर नमक डाल दो तो क्या होगा उसके साथ? वो तिलमिला जाएगा भाई। आप नमक हो, और ये दुनिया जो है पाप को एक सड़े घाव की तरह लेकर जा रही है। और जब आप नमक का काम करते हैं इनकी लाइफ के अंदर, तो ये तिलमिला जाते हैं जब आप इन्हें सच्चाई बताते हैं। ये कारण है लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि आप नमक का काम कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर जलन को पैदा करते हैं जब आप बताते हैं लोगों को कि सच्चाई ये है, पाप ये है, सबने पाप किया है, ये सच्चाई है, ये रास्ता है, ये जिंदगी है। जब आप ऐसी जिंदगी जीने लग जाते हैं, लोगों की दिल पर नमक की तरह आप काम करते हैं, इसलिए लोग आपको सता रहे हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना मेरी बात को,
यीशु ये भी कह रहा है कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अगर तुम मेरे कारण सताए जाते हो, तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है यहां भी और आसमान पर भी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आगे पढ़िए। आगे, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। हाँ, तो याद रखें, आप नमक हो जो लोगों के एक घाव के नमक की तरह काम करते हो, और एक आप रोशनी हो। ये दिक्कत है। आपने देखा कि जब एकदम से लाइट पड़ती है, सामने से आप गाड़ी में जा रहे हैं और सामने से एकदम लाइट पड़ती है, तो आंखें चुंधिया जाती हैं और थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, यार इसने लाइट सीधी आंखों में मार दी। ये समस्या है लोगों को। आप लाइट है। आप जब इस संसार में उजाला करते हैं ना, तो लोगों के गुनाह और चरित्र प्रकट हो जाते हैं, बातें प्रकट हो जाती हैं उजाले के अंदर। लोगों को उजाला नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा काम करने के लिए अंधेरा चाहिए भाई, कि कोई देखे ना आसपास। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम रोशनी हो, और इसलिए लोग मसीह लोगों से भाग रहे हैं, चर्च से भाग रहे हैं। बेचैनी होनी शुरू हो जाती है जब परमेश्वर के भवन के अंदर बैठते हैं। क्यों? अंधेरा उनके अंदर है, और जब रोशनी पड़ती है तो अंधेरा वहां से भाग जाता है। याद रखो मित्रों। दूसरी बात मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि सताव और सजा के अंदर अंतर है। सताव और सजा के अंदर अंतर है। आप इसको मिक्स ना कर देना, क्योंकि सताव बुरे लोग अच्छे लोगों के ऊपर करते हैं, वो सताव है। बुरे लोग अच्छे लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वो सताव है। लेकिन सजा क्या है? अच्छे लोग जब बुरे लोगों के ऊपर सजा देते हैं, वो सजा है। एक वचन को पढ़ के इसको समझेंगे। आप पहला पत्रस, बस मैं समाप्त करूंगा, उसकी 4 अध्याय, उसकी 14 आयत से 16 तक पढ़ दीजिए। आप पेज नंबर ही बताया करो ताकि लोगों को बाइबल खोलने में आसानी हो। पहला पत्रस 4 अध्याय, हाँ जी, पहला पत्रस 14 से 16 तक। ध्यान से सुनना भैया। कहता तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर, कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने कारण दुख ना उठाए। सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुन लो भैया इस बात को। बहुत बार आपको लग सकता है कि हम सताए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर बार क्या होता है, हम सताए नहीं जा रहे होते, हमें सजा मिल रही होती है जब हम दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, हाथ डालते हैं। यहां कह रहा है जब तुम हत्या करो, चोरी करो, कुकर्म करो, और जब तुम पर सताव आए, तुम कहे हम प्रभु के लिए सताए जा रहे, नहीं नहीं, वो सताव नहीं, वो सजा है। क्योंकि हर एक बुरे काम करने वाले को सजा मिलती है, लेकिन जो मसीह लोग हैं वो सजा नहीं उठाते। मसीह लोगों के ऊपर सताव आता है क्योंकि वो भले काम करने वाले लोग हैं। इसलिए यहां पर पत्रस क्लियर कर रहा है कि बहुत बार कलीसिया के लोग जो संसार के अंदर हैं, नाम मसीह है, संसार के साथ शिरकत कर रहे हैं, संसार की तरह जी रहे हैं, और जब उनके ऊपर जो क्लेश आ गया, दिक्कत आ गई, वो कहेंगे हाँ हम तो मसीह कारण दुख उठा रहे। नहीं 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 नहीं, वो सताव नहीं है, वो आपने हाथ डाला है गलत कामों के अंदर, इसलिए आप सजा उठा रहे हो। चाहे वो बीमारी के रूप के अंदर है, चाहे वो कलेश के रूप के अंदर है, चाहे वो लोग आपका विरोध कर रहे हैं। बहुत बार हम अपने गलत कामों के द्वारा हमारे ऊपर सजा आती है, वो सताव नहीं होता है। इसलिए अपने आप को जांचते भी रहना है कि क्या मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं। लेकिन अगर आप मसीह जिंदगी जी रहे हो, अगर आप मसीह जिंदगी जी रहे हो और सताव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, तो आप धन्य हो, आप धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि मसीह होने के कारण दुख उठाए, मसीह होने के कारण दुख पाए, तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। लेकिन अगर मसीह होने के कारण दुख उठाएं, तो परमेश्वर कहता है शर्मिंदा नहीं होना। शर्मिंदा तब होना है जब हम गलत कामों के लिए दुख उठा रहे हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता आनंदित और मगन हो जाओ कि तुम्हें मसीह के लिए दुख उठाने का मौका मिला है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें खुदावंद से, और आए हम अपने आप को जांचें कि क्या हम मसीह हैं। और उसकी निशानी यही है, जो यीशु के साथ भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, बाइबल कहती है वो सब सताए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है। आप मसीह जिंदगी को जी रहे हैं, इसलिए लोगों को आपसे परेशानी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के बेटे की, तारीफो खुदा के बेटे की, सभी तारीफ करें। तारीफो खुदा के बेटे की, तारीफो खुदा के बेटे की। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। बुरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने बुरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे मेरी बहन याद रखे, मेरे भाई, यीशु मसीह कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु कह रहा है तुम इस जगत की रोशनी हो। इसलिए लोग तुम्हें सताते हैं, इसलिए लोग तुम्हें सताते हैं क्योंकि तुमने धार्मिक जीवन को जीना शुरू कर दिया है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, तुम सच्चाई को जान चुके हो। तुम्हारे भले कामों के द्वारा लोगों को परेशानी है, लेकिन यीशु के शब्दों को याद रखें। वो कहता धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें मखौल बनाएं, तुम्हारा हंसी मजाक करें, तुम पर दोष लगाएं, तुम्हें सताएं। यीशु कह रहा तुम धन्य हो और तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जो लोग इससे होकर गुजर रहे हैं, मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, तैयार हो जाएं प्रभु की भलाई को देखने के लिए, तैयार हो जाएं ऊंचा उठने के लिए, तैयार हो जाएं उस सक्सेस को देखने के लिए जो यीशु आपके जीवन में उड़ेलने के लिए जा रहा है। तैयार हो जाएं, वो आंसुओं का समय खत्म होने के लिए जा रहा है। तैयार हो जाएं, परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। तैयार हो जाएं, आपके विरोधियों को परमेश्वर लज्जित करेगा। तैयार हो जाएं, वो आपके विरोधियों के सामने आपकी मेज को बिछाएगा। तैयार हो जाएं,
खुदावंद आपको महान करने के लिए जा रहा है। अगर आप इन दिनों में सताव और लोगों के हंसी मजाक का पात्र बने हैं, आपने यीशु के कारण दुख उठाया है, लोगों की निंदा को सहा है, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरा यीशु कह रहा है कि तुम धन्य हो और तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है इस पृथ्वी पर भी और आसमान के ऊपर भी। तैयार हो जाए ऊंचा उठने के लिए, उकाब की तरह उड़ने के लिए। लज्जित ना होना जब यीशु के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, बल्कि आनंदित हो जाना और मगन हो जाना। ओ जीसस, हालेलुया। ओ थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ओ तेरा आत्मा इन लोगों के ऊपर है, ओ तेरा आत्मा इन लोगों के ऊपर है। ओ इसलिए इस संसार को दिक्कत है, ओ ये रोशनी है इसलिए अंधकार को दिक्कत है, ये नमक है इसलिए पाप के घाव को दिक्कत है। ये तेरा नूर है, ये तेरे लोग हैं, ये तेरी प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा जी। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ओ प्रभु, जो बीमार हैं वो तेरे नाम में चंगे हो जाएं, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता। तू आज कल और युगाना युग एक सा है। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह तेरा आत्मा हर एक पर ठहर जाए, ओ बीमारियों का नाश हो जाए। ओ परमेश्वर, तेरे लहू से हर एक हृदय, हर एक बीमारी, ओ परमेश्वर दूर होने पाए, हर एक दिल धुलने पाए। ओ खुदावंद, हर एक दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकाली जाएं और हर एक जादू टोने के बंधन टूट जाएं। यीशु के सामर्थी नाम से इनके बिजनेस खुलें। ओ प्रभु, इनके परिवार आजाद हों, इनके बच्चे सक्सेस को देखें यीशु मसीह। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, ओ तू हमारे बीच में है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, ओ तेरा धन्यवाद कि तू रमन और कोमल को ऊंचा कर रहा है। ओ तेरा धन्यवाद, ओ प्रभु, तेरे काम इनकी लाइफ में प्रकट हो रहे हैं। तू जसबीर के परिवार को बचा रहा है। ओ वो बच्चे धार्मिक जीवन जिएंगे यीशु के नाम में। ओ बस उसमें बने रहो और उसके बड़े कामों को देखो। हालेलुया। तुम फलवंत होंगे, ये यीशु का वचन है। वो कहता जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होगा। आप फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, ओ इनके परिवारों के अंदर ये साल बेदारी का हो, परिवर्तन का हो, छुटकारे का हो, चंगाई का हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ ले लें अपने आशीषों को। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बढ़ोतरी की लाइफ ओ परमेश्वर देखने पाए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपने एक को छुआ, आपने एक को ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सबके हैं, आमीन। सभी बैठ जाएं। गॉड ब्लेस। परमेश्वर आशीष दे।